वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ बात कर रही हमारी जो चल रही है मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात की जो बात चल रही है उसका हमने कल फर्स्ट पार्ट लिया था। आज जो है हम सेकंड पार्ट में आगे जो है क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आया है A अनुपात B इजिकल टू 3:2 और BC है 5:4 मतलब 5:4 रेशियो में है हो तो ABC का मान बताओ। अब मेरे दोस्तों कल हमने A अनुपात B समानुपात C अनुपात D की कल बात की थी और किस तरीके से X की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी बातें जो है हमने कल की थी। उसी से आगे जो है आज बात करें मेरे दोस्तों ABC का मान निकालना। देखो आपको ABC का मान निकाल डायरेक्ट आप ABC रख दो, ठीक। अब यहाँ एक समस्या है कि AB 3:2 है और BC 5:4 है। यहाँ B 2 बार आ रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको क्या करो AB के नीचे AB रख दो, 3:2 कर दिया। कोई समस्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब BC की बात करें तो BC जो है 5:4 इस तरीके से। आपको इसके यहां नहीं रखना, इसको मैंने नीचे रख दिया। अब इस तरीके से लाइन खींचते, ठीक है। अब हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, जहां आपको जगह खाली दिख रही है वहां पर आपको क्या करना है। देखो यहाँ जगह खाली और यहाँ एक जगह खाली आपको मिल रही है। तो भाई व्यक्ति की हमेशा इच्छा होती है कि किसी का एक प्लॉट होता है तो वो कोशिश करता है हमारा एक पास में प्लॉट खाली तो वो हम ले लें, या किसी का मकान होता है वो कोशिश करता है हमारे पास में एक प्लॉट खाली हम ये ले लें। किसी के खेत होता है वो सोचता है कि यार कोई पास में खेत दिख रहा है हम ले लें, क्योंकि उसको सुविधा रहती है। इसी प्रकार से यहाँ ये 2 कहेगा कि मेरे को भी सुविधा चाहिए तो ये यहाँ आके बैठ जाएगा और ये 5 जो है यहाँ आके बैठ जाएगा। इस गली वाला इधर नहीं आएगा, इस गली वाला इधर नहीं आएगा। क्या करना है मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ जगह खाली थी, ये 2 को यहाँ लेके बिठा दिया, ये 5 को आपने यहाँ लेके बिठा दिया। बोलो समझ में आई कि नहीं। बस आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, सॉरी 3 5 15 और 2 5 10 और 4 दूनी 8। बात समझे। अगर ये कट रहे हैं आगे तो इसको काटना भी है। अगर आगे कट रहे हैं क्योंकि इसको में लेना रेशो में लेना तो 15 5 की टेबल से कटेगा, ये 5 की, लेकिन ये 5 की टेबल से नहीं कटेगा। ये 2 की टेबल से कटेगा, ये 2 की टेबल, ये 3 की टेबल से कटेगा, 5 की टेबल से। इसका मतलब हमारा फाइनल जो एबीसी का मान जो है, एबीसी का मान जो है 15:10:8 जो है, ये आंसर जो है फाइनल आंसर। मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, AB रेशो जो है 3:5 में है, BC 2:3 में है। यहां पर भी ABC का मान निकालना है। आपको करना वही है, ABC आपको रख के अब मान रखेंगे तो AB के नीचे AB रखा 3 5, BC के नीचे BC रखा 2 3। अब आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है। यहाँ जगह खाली है, यहाँ 5 आके बैठेगा क्योंकि इसके पास जगह है और इसके पास 2, यहाँ जगह खाली है 2 आके बैठ गया। 3 2 6, 5 2 10 और 5 3 15, 6 10 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 3 15। क्या ये कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे। ये 3 की टेबल से कट रहे, 2 की, ये 2 की टेबल से, लेकिन ये 3 की टेबल से। तो यहाँ पर अपना फाइनल आंसर जो है एबीसी का मान का, तो वो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 6 10 15 जो है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बात और एक्स्ट्रा है। एबी का मान 3:5 है, बीसी का मान 2:3 है और सीडी का मान 3:5 हो तो यहाँ पे हमको मान निकालना ABCD। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनानी है जो पहले किया है, A/B/C/D। AB के नीचे AB रखेंगे तो 3:5 रख देंगे, कोई समस्या नहीं। BC के नीचे BC तो 2:3 हो गया, CD के नीचे CD तो 3:5 हो गया। अब देखो मेरे दोस्तों CD के लिए मैंने 3:5 दिया क्योंकि ये इसके नीचे है, ये BC के नीचे, ये AB के नीचे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखो हम वही प्रकार से लाइन खींचेंगे। हमारे पास जगह ये खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली है। अब देखा जाए तो यहाँ खाली है, यहाँ खाली और यहाँ खाली। मैंने आपसे अभी बात की थी कि जिसके पास जगह खाली होगी वो उस जगह को लेने का प्रयास करेगा। तो ये भाई साहब इस 5 के पीछे यहाँ पर पास में ये जगह खाली है, एक जगह खाली नहीं, ये दोनों जगह को लेगा। एक जगह खाली नहीं, दोनों जगह को लेगा। यहाँ पर इसके पास खाली है, यहाँ इसके पास खाली, और यहाँ ये दोनों जगह आके बैठ जाएगा। करना वही है पहले किया केवल, लेकिन यहाँ एक काम आ रहा है कि भाई 2 जगह स्थान खाली हो रहे हैं तो उसी जगह एक और एक्स्ट्रा आप बिठा दो। बोलो समझ में? एक नहीं, बस करना कुछ नहीं। 3 दूनी 6, 6 तरी क्या हो गया, 18 हो गया। 5 दूनी 10, 10 दिया कितना हो गया, 30। 5 तरी 15 और 15 तरी 45 और 5 तरी 15 और 15 पंजे 75, ठीक।
अब मेरे दोस्तों यहाँ इसको काटने का प्रयास करेंगे। अब देखें तो ये 3 की टेबल से कट रहा है, ये 5 की टेबल से कट रहा है, ये 5 की टेबल, ये 3 की टेबल से काटने का प्रयास करते हैं। 6 3 6 18, 3 6 18, ठीक है, 3 ढाई 30 और 15 3 45 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजो 15, 25 3 75। क्या अब कट पा रहा है? क्या अब कटेगा? क्या नहीं, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर एबीसीडी का मान जो है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का मान जो है वो 6 10 15 और 25 जो है हमारा आंसर आया है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? क्वेश्चन की बात करें, यदि ए रेशो बी इजिकल टू 4 रेशो 5 हो तो 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b का मान निकालना है और वो भी रेशो में निकालना है। तो समझने वाली बात ये है, जहां जहां a है वहां वहां 4 रखेंगे, जहां जहां b है वहां 5 रखेंगे, क्योंकि a का मान 4 है और b का मान क्या है बेटा? 5 है। तो 3 a का मान 4 है तो इंटू में कर दो, प्लस देखो कोई भी चीज कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2b की बात करें तो किसवा है? 5, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें तो 3a, 3 इंटू ए का मान कितना बेटा? 4 माइनस 2 इंटू बी का मान कितना है? 5। इसको सोल्व आउट करेंगे, ब्रैकेट में है लेकिन पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 चौके 12 प्लस 2 पंजे 10 और यहाँ 3 चौके 12 और 2 पंजे 10। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 12 और 10 22 हो गया और 12 में से 10 गया तो 2 हो गया, ठीक। अब इसको काट सकते हैं तो काटेंगे, 1 और ये 11 हो गया, आधा हो गया। 11 रेशो 1 जो है इसका मान है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि x रेशो y इजिकल टू 2 रेशो 1 है तो अपने को मान निकालना है 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर। तो जहां x है वहां 2 रखेंगे, जहां y है वहां 1 रखेंगे, तो 5x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखे बेटा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अरे भाई 2 का स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा अपने को। 13xy की बात करें तो 1 और 2 गुणा में लेंगे 1, इस तरीके से, प्लस 6y स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये इस तरीके से, 5 2 का स्क्वायर 4, बस इस तरीके से करना। 13 दूनी 26, एकम 26 प्लस 6 1 का स्क्वायर का 1, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है बेटा। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 5 चौके 20 माइनस 26 प्लस 6, इस तरीके से हो गया। अब यहां समस्या ये आ रही कि भाई अपने को बोडमास नियम कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो पहले प्लस करना फिर माइनस करना। लेकिन मेरे दोस्तों यहां प्लस करेंगे तो ये माइनस का 26 और प्लस का 6, माइनस का 26 और प्लस का 6 है। इसका मतलब देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कटता है, माइनस का 2 प्लस का 2 कटेगा, माइनस का 26 और प्लस का 26 होता तो 0 हो जाता, लेकिन माइनस के 26 को प्लस के 6 तो मारेगा ही मारेगा, तो इसके केवल 20 ही बचेंगे और 20 में से 20 गए तो क्या होगा? 0। एक तरकीब तो ये। दूसरी क्या करो, 20 और प्लस प्लस वाले को साइड में ले लो। 20 और 6 कितने होते बेटा? 26, 26 में से 26 गए फिर भी कितना आएगा? 0। कोई कहे साहब मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया, तो 20 में 6 गए तो क्या बचता है बेटा? माइनस का 6 और प्लस का 6 दोनों कट गया तो भी आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो हर कंडीशन में यहाँ आंसर क्या बन रहा है? 0। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो वे संख्याएं क्या है? तो हमारे पास दो संख्याएं जो 2:3 के अनुपात में है। कोई भी संख्या अनुपात में है, उसको संख्या में परिवर्तन करने के लिए हमको उन संख्याओं के पीछे x लगाना पड़ेगा। आप x लगाओ, p लगाओ, q लगाओ, उससे कोई लेकर नहीं, लेकिन x लगाओ आप। तो इस तरीके से 2 और 3 एक तरीके से अनुपात में है, दोनों का गुणनफल, इसका मतलब दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 54 के बराबर। अब अनुपात से संख्या में लाना है तो मैंने x लगा दिया, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 और x को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 54, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 54 बटा 6, 6 निम 54। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3। क्यों आया? क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये 9 किस में जाएगा? अंडर रूट में, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। लेकिन हमको वह संख्याएं चाहिए, तो देखो ये x है, ये x है, तो जहां x का मान आया तो हम क्या करें? यहाँ मान रख देते, 2 के साथ x का मान रखेंगे, 2 3 6 और 3 के साथ 3, 2 3 6 और 3 3 9। तो हमारे पास वह संख्याएं जो है 6 और 9 आ गई। अब देखो एक चीज और, 6 और 9 को गुणा करो,
54 आया कि नहीं आया? 6 नीम 54। क्या कहा? वह दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे। वापिस देखो, अनुपात निकालें, इसको काटेंगे 3 की टेबल से, 2 बार 3 की टेबल से, वापिस आया कि नहीं आया? और दोनों को गुणा करें तो वापिस 54 आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये आंसर अपना निकला। क्वेश्चन की बात करें, दो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर की बात करें, दो प्राकृत संख्याएं यहां दे रखी है जो 3:5 के अनुपात में है। उनका गुणनफल अगर देखा जाए, मल्टीप्लिकेशन देखे जाए तो 2160 रुपए है। और तो उनमें छोटी संख्या क्या है? 2160 है संख्या, उनमें छोटी संख्या क्या है? तो मेरे दोस्तों दो संख्याएं हैं जिनको मैं 3x और 5x में लिखता हूं, क्योंकि मेरे को संख्या में, अनुपात से संख्या में कभी भी आपको आंसर लाना हो, कभी भी उस अनुपात वाली संख्या से आपको आंसर संख्या में लाना है, तो उस अनुपात वाली संख्या के पीछे x लिख दीजिए, जो होगा और फिर बाद में समस्या का समाधान होगा। अब यहां पर देखो मेरे दोस्तों, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, 3x × 5x = 2160 आ गया। अब तीनों पंजों 15 और x को 1 से गुणा करेंगे, 1 स्क्वायर 2160, 1 स्क्वायर = 2160/15। अब मेरे दोस्तों यहां इसको काटने का प्रयास करेंगे। 15 की टेबल से ये कटा है तो काट लेते हैं, 15 एकम 15, ठीक, 6 बचा, 15 चौके 60, फिर 6 बचा, 15 चौके 60, x स्क्वायर = 144, तो x = 12। क्यों? क्योंकि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, और यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे, 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। अब देखा जाए तो देखो मेरे दोस्तों, अनुपात में अगर संख्याओं को दोनों को देखें तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 3। अब 3 के साथ 12 का गुणा होगा तो 12 36 होगा, और 12 का गुणा 5 से होगा, 12 पंजो 60 होगा। तो यहाँ 3 के साथ हम गुणा करेंगे, 3 1 से 3 × 12 करेंगे, 12 कितना हो गया बेटा? 36। तो छोटी संख्या क्या होगी? 36 हो गई। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो 12 पंजो 60 हो गया। हो सकता है यहाँ ये भी पूछ ले कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी, ये भी आपसे पूछ सकता है कि दोनों का सम कितना है, दोनों प्लस करो, दोनों का डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो लास्ट की बात है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 36। अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 संख्याएं, पहले पिछले वाले क्वेश्चनों में 2 संख्याओं की बात की, यहाँ 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 5670 है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो मेरे दोस्तों यहाँ हम इन्हीं संख्याओं को 5x, 6x और 7x में लिखते हैं, और इनका गुणनफल की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है गुणा करना है, जो किसके बराबर है? 5670 के बराबर है। बात समझे? अब देखो यहाँ 5 और 6 को गुणा करेंगे, 5 × 30, 3 × 7 = 21, 210, x और x गुणा करके x³ बन गया 5670। x का x से गुणा होता है तो x स्क्वायर बनता है, और x का 3 बार गुणा होगा तो x³ बनेगा। अब देखो x³ = 5670 बटा कितना कर दूं बेटा? 5670 बटा 210 कर दूंगा, 0 से 0 कट गया। 21 की टेबल से इसको काटने का प्रयास करेंगे, 21 दूनी 42 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर 7 बार जा रहा है ना, x³ बराबर 27। अब देखो 27 किसी किसी का क्यूब होता है, किसका होता है बेटा? 3 है। यहाँ क्यूब रूट में हमने निकाला तो ये 3 का क्यूब होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 3 आ गई। अब यहाँ बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या वैसे भी कितनी है रेशो में? 7 है, तो 7 के साथ x की वैल्यू जो गुणा करेंगे, 7 किया कितना हो गया बेटा? 21 जो है यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो अब दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण जो है वो दूध और पानी का दोनों का हमारे को दे रखा है, और वह 50 लीटर दे रखा है। तो यहाँ पहले हम बात करें दूध और इधर है पानी, दोनों का अनुपात है 3:2, ठीक। अब मेरे दोस्तों दोनों के लिए 3:2 है, अगर इन दोनों का सम करें तो 5 है। भाई दूध 3 है, पानी 2 में है, इनका मतलब दोनों का सम करें तो 5 है, और 5 ही हमारा 50 के बराबर है। अगर मैं अनुपातों के हिसाब से दोनों का प्लस देखूं तो 5 है, और टोटल मिश्रण देखूं तो 50 है, तो 5 किसके बराबर हो गया? 50। बोलो समझ में आएंगे? अब मेरे पास क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई
5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो मेरे दोस्तों पहले मुझे दूध व पानी की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले मैं दूध की मात्रा ज्ञात करता हूं। दूध का अनुपात मेरे दोस्तों कितना है? 3। कितने में से? 5 में से इंटू क्या करो 50, 5 × 50 10 या 30। इसका मतलब 30 लीटर मेरा क्या हो गया बेटा? दूध हो गया। अब पानी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 20 लीटर में 50 में 30 दूध है, तो वैसे भी निकाल सकता हूँ 2/5 इंटू 50 करूंगा 5 × 50 और 10 दूनी 20, तो 20 लीटर क्या हो गया बेटा? पानी। तो दूध की मात्रा 30 हो गई, पानी की मात्रा 20 हो गई। अगर दोनों को काटूंगा तो 3:2 आ जाएगा वापिस। बोले समझ में आएगी नहीं बात? तो इसी प्रकार से दूध और पानी आ गया। अब यहां पर मुझे पानी और मिलाना है। दूध की मात्रा 30 है, पानी की मात्रा 20 है। अब उसने कहा 5 लीटर और पानी मिलाने के बाद अब इनका अनुपात कितना होगा? तो 5 और मिला रहे पानी में, ये +5 हो गया, ये 30 और ये 35 हो गया। अब काटो इसको 5 की टेबल से 6 बार, 5 की टेबल से 7 बार। जो हमारा नया अनुपात आया है वो 6:7 आया है। आई बात समझ में? यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ गलती हो गई है। 5 × 30 और 5 × 5 25 है ना, 25 ही है, 5 × 5 25, तो 6:5 हो गया। ठीक है, पहले हमारा अनुपात था 3:2, अब नया अनुपात कितना हो गया? 6:5। क्यों? क्योंकि हमने 5 लीटर उसमें पानी और मिला दिया। की बात करें तो यहाँ 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है और इसमें 5 लीटर पानी अल्कोहल और डाल दिया जाए, तो अब अल्कोहल व पानी के मध्य अनुपात बताओ। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, हमारे पास जो अनुपात दे रखा हो अल्कोहल और पानी का, इधर देखो 5:7 है। समझे बात को? दोनों मिश्रण की बात करें तो दोनों का सम, दोनों का प्लस जो होगा वो 12 होगा। 5 और 7 12, सॉरी 12 यहां पर लिखा हुआ है। अब ये 12 जो है मैं कह दूं कि ये 60 के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों मिश्रण को मैं अलग अलग देखता हूं तो 5:7 में देखते हैं, और दोनों को साथ में देखता हूं तो 12 है, और 12 किसके बराबर है? 60 के बराबर है। अब मुझे पहले जो है अल्कोहल की मात्रा निकालनी है और फिर पानी की। पहले अल्कोहल की मात्रा निकालता हूं। अल्कोहल का अनुपात दे रखा 5, किसमें से 12 इंटू क्या करूं 60, 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25। इसका मतलब 25 लीटर जो है वो अल्कोहल की मात्रा आ गई। पानी की मात्रा की बात करूं तो पानी की मात्रा अनुपात कितना दे रखा बेटा? 7, कितने में से 12 × 7, 12 × 5 = 60, 5 100 तो 35, 35 लीटर क्या हो गया बेटा? पानी हो गया। अल्कोहल हमारे पास 25 है, पानी हमारे पास 35 है। अब मुझे जो है इसमें अल्कोहल मिलाना है, तो अल्कोहल और पानी की बात करूं, वाटर, ये वाटर अल्कोहल, तो अल्कोहल की मात्रा जो है 25 लीटर है और पानी की मात्रा जो है हमारे पास 35 है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अल्कोहल और पानी के मध्य अनुपात निकालना है, तो वाटर नहीं मिला रहे, हम अल्कोहल मिला रहे हैं, तो अल्कोहल में प्लस करेंगे 5 इधर, 25 और 5 30 हो गया और 35 हो गया। दोनों को काटेंगे 5 की टेबल से 6 बार, 5 की टेबल से 5 बार, तो नए 7 बार, 500 तो 35, तो 6:7 जो है हमारा नया अनुपात आ चुका है। बोलो समझ? पहले जो था वो कितना था मेरे दोस्तों? 5:7 है। अब जो है 6:7 है। क्यों? क्योंकि अब 5 लीटर क्या मिला दिया? अल्कोहल मिला दिया। तो यहाँ पर जो है नया अनुपात 6:7 है। बोलो समझ में आएगी नहीं? इस